नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए इग्नू स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, जो कि 102 पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ था। आपको पता है इसका लास्ट डेट 25 दिसंबर को था, जो एक्सटेंडेड हुआ था। तो उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 फरवरी को होना है। ये नोटिस आ गया ऑफिशियली। तो इसका देखेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, इतने कम समय में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, अभी से कौन सी किताब फॉलो करना चाहिए, और इसमें बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, निगेटिव मार्किंग्स, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ कितना गया। अगर ये चीज़ देख लीजिए, जो लोग दोनों पेपर के लिए भरे होंगे, चाहे जेट और स्टेनो, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनो दोनों के लिए इसमें है पोस्ट। तो जो दोनों के लिए भरे हैं उनके लिए अलग अलग पेपर होगा कि नहीं होगा, तो ये अभी मैं बता दूं, ये दोनों का डेट एक ही है, दोनों का पेपर एक ही होगा। तो आपको अलग अलग इसके लिए पेपर देना नहीं है। हाँ, जब आप जाएंगे टाइपिंग और स्टेनो के लिए, तो वहाँ पे आपको वो जो दिया गया अलग अलग वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। जो स्टेनो के लिए भरेंगे उनको स्टेनो भी करना पड़ेगा। तो आपको पेपर एक ही होगा, चाहे आप जेट के लिए भरे हैं, चाहे स्टेनो के लिए भरे हैं, चाहे दोनों के लिए भरे हैं, आपको एक ही पेपर देना होगा। प्रीवियस ईयर्स पेपर कहाँ से मिलेगा? अब देखिए, ये सीटें इसमें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं अभी, क्योंकि प्रीवियस जो अभी वैकेंसी इसकी है उसमें अभी भी उसका फिर री एग्ज़ाम होना है। री एग्ज़ाम क्या, उसको क्वालिफाइंग पेपर के नाम से अभी कराया जा रहा है, जिसका 31 जनवरी को फिर उसका भी एग्ज़ाम होगा। जो लोग उसमें क्वालिफाई हो चुके थे, 100 जो 200 पोस्ट पे 199 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, अब उनका एग्ज़ाम केवल होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, उसमें कट ऑफ जो बनेगा वो 60% पे बनेगा। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है 60% लाना ही पड़ेगा। तो जो लोग उससे कम लाएंगे, मतलब अनरिजर्व के और ओबीसी का 55%, बाकी के 50%, जो उनसे कम लाएंगे उनका सीट फिर खाली रह जाएगा, तो वो सीट इसी में जुड़ सकती हैं। तो आपको पता है कि ये सीटें जो इसमें दिया गया है 102 पोस्ट, इसमें और कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, एग्जाम के बाद कितना टाइपिंग के लिए समय मिलेगा, तो उसको लिए देख ही लेते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले ये अभी नोटिस आया है जो 17 फरवरी, इसमें दिया गया है, ये चाहे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनो दोनों के लिए आपको एग्ज़ाम जो डेट है वो 7 फरवरी को होना है। इससे रिलेटेड जो सिटी इंटीमेशन आपका आ जाएगा वो एक हफ्ते पहले आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम डेट से एक हफ्ते पहले आपको कहाँ एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। और 5 दिन पहले आपको मिलेगा इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं आपको पेपर में, आप बाकी जितनी भी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस, एग्ज़ाम सेंटर, सेंटर आपको पता है कि 5 ठो सेंटर था, अभी देख लेंगे। तो ज़्यादातर इसमें चांस है कि जो जो आप सेंटर भरे होंगे उसी पे होगा। नहीं तो अगर इसमें कैंडिडेट्स अगर कम होंगे तो फिर आप दिल्ली को प्रेफर करेगा। ये है आपका, आपको पता है कि 1 दिसंबर से 21 दिसंबर शुरू में भरना था, फिर एक्सटेंडेड होकर 25 दिसंबर हो गया। उसके बाद आपका जो करेक्शन का था 28 दिसंबर तक हुआ। ये सब तो आप देख लिए होंगे। अब देखिए, ये आपका है अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट था। तो ये तो, हाँ, इसमें स्पीड के लिए आपको 40 वर्ड पर मिनट आपको लाना है। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट। हिंदी के लिए कौन सा करना है वो भी मैं बता देता हूँ इसमें। ये आपका टोटल पोस्ट जो है 102 है, जो कि बढ़ आपको पता है 80 वर्ड पर मिनट इस। ये एग्ज़ाम का टाइम कितना रहेगा, सिलेबस आप पहले देख लीजिए। आपको 5 सेक्शन रहेगा, आप कोई भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, सीरियल नंबर से करना ज़रूरी नहीं है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, जो सेक्शन आपको पहले आता है वो कर सकते हैं। वहाँ पे 5 सेक्शन में है, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक करना रहेगा। आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाके आप चूज़ कर सकते हैं इसको। चाहे आप हिंदी कीजिए तो आपको 30 प्रश्न, या इंग्लिश कीजिए तो 30 प्रश्न। जनरल अवेयरनेस से आपको 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। ये सभी क्वेश्चन जो है एक एक मार्क के रहेंगे, एक क्वेश्चन। कंप्यूटर से आपका 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क के। अब टोटल क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चन है। इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये अभी से मैं बता दे रहा हूँ। आपको समय 2 घंटे में, आपको मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उसके 1 महीना के अंदर, मतलब आपको 1 महीना के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है प्रोसेस, 1 महीने के अंदर ही, एग्ज़ाम के 1 महीने के जस्ट बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके 15 से 20 दिन बाद आपको टाइपिंग मिलेगा। तो टाइपिंग अभी से करते रहेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम निकाल के भी कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको टाइपिंग में ही फेल हो सकते हैं। इसलिए जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो टाइपिंग अभी से करते जाएँ। टाइपिंग के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा। अभी से मान के चलिए कि आपके पास 1.5 से मैक्सिमम 2 महीना समय है आपके पास।
मान लीजिए 1.5 महीना ही आपको टाइपिंग उतने में ही करना है। 40 वर्ड पर मिनट हिंदी के, इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट। जो लोग हिंदी करना चाहेंगे उनके लिए मंगल इंस्क्रिप्ट रहेगा, केवल यही है। अब जो कई कई लोग पूछते हैं कि मैं अलग अलग फॉन्ट पे सीख रहा हूँ, तो वो केवल वहाँ पे मंगल इंस्क्रिप्ट ही अलाउ करेगा आपके हिंदी के लिए। तो कोई एक ही करना है। मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश सीख कीजिए, हिंदी में इधर उधर परेशान होंगे। जो जिनको एकदम इंग्लिश नहीं आता है वो हिंदी जो पहले से एकदम सीख चुके हैं वो मंगल इंस्क्रिप्ट करें। अब बाकी ये एग्ज़ाम सेंटर में बताया जाएगा। एडमिट कार्ड आएगा तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन पिछली बार ऐसा मिला नहीं था एडमिट कार्ड पे भी। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में बताया गया था 10 मिनट पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने से। स्टेनो के लिए आपको वही 80 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनो चाहिए। एग्ज़ाम का मोड जो होगा ऑनलाइन होगा, कम सीबीटी मोड में, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। तो ये है। अब इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में मिलेंगे क्वेश्चन पेपर। कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, चाहे हिंदी में कीजिए चाहे इंग्लिश में कीजिए। अब किताब के लिए मैं इस पे बहुत पहले वीडियो बना चुका था। मैथ के लिए आप कोई भी एसएससी का ले लीजिए। अब इतना कम समय बचा है, आपको पता है। आप कोई क्वेश्चन लगाते रहे, बहुत टफ पेपर नहीं आता है। आपको भी पता है माइनस मार्किंग भी नहीं है। हाँ, फार्मूला आपको बढ़िया से याद कर लीजिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आते हैं। फार्मूला डायरेक्ट भी दे देता है मिलान करने के लिए, तो इसलिए आपको फार्मूला पूरा मैथ का याद रहना चाहिए। आप एसएससी सीजीएल लेवल का जो किताब है उसको लेकर के उसका पहले तो फार्मूला पूरा रट डालिए, और उसके बाद जितने भी उसमें कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। वही वही हाल रीजनिंग का भी है। रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं आएगा। एसएससी का कोई भी किताब ले लीजिए आप, चाहे जिसका पढ़ते हो पहले से वो पढ़िए, नहीं तो फिर कोई और ले लीजिए और उसको आराम से लगाइए। ज़्यादा इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न आप देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देख सकते हैं। 2 पेपर है, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। जीएस के लिए आप लूसेंट रिवीजन कर लीजिए, लूसेंट से ही आपका काम हो जाएगा कुछ। भाई करंट अफेयर आपको 1 साल का पढ़ना पड़ेगा। मतलब अभी तो मान लीजिए कि फरवरी में है, तो जनवरी अगर 8-10 तक, क्योंकि अब पेपर आपको पता है कि जनवरी में ये बनेगा पेपर, इसका ज़ाहिर सी बात है, तो उससे पहले का ही आएगा। तो आप पूरा दिसंबर का 1 साल वाला कोई भी एक करंट अफेयर ले लीजिए किताब, चाहे स्पीडी का आता है ईयरली, उसको भी ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप जिसको जो बढ़िया लगता है वो ले सकता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई सब किताब में लगभग वही दिया रहता है। कोई एक किताब ले लीजिए जो आपको समझ में आता है, 1 साल वाला। और नहीं तो अब इसके साथ साथ आप अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर आप वीडियो देख लीजिए, जो 6 महीना का कोई बनाया हो तो, या 1 साल वाला, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ। अगर किताब पहले से आप पढ़ते होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो पीडीएफ में अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम में, वहाँ से उतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो सकता है। मतलब पास तो ही जाएंगे, इतना तो है। नहीं तो अगर वीडियो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे आपका ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और बाकी जो जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको टॉपिक वाइज देखने के लिए आप जाके सचिन अरोरा सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा टॉपिक वाइज, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप फॉलो कर लीजिए। हिंदी वैसे बहुत टफ नहीं आता है, आप पेपर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पीडीएफ भी अपलोड कर दिया हूँ इन सभी बुक्स, और ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से आप देख सकते हैं जाके टेलीग्राम पे। जो हिंदी नहीं करना चाहें, जो इंग्लिश करना चाहें, तो उनके लिए आपको कोई भी आप किताब लिए होंगे, जैसे नीतू सिंह की आती है वॉल्यूम फर्स्ट, उतना पढ़ लेंगे, आपका इंग्लिश भी हो जाएगा। इंग्लिश भी पैराग्राफ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे हिंदी कीजिए चाहे इंग्लिश कीजिए, जैसे अभी उसने दिया था 30 क्वेश्चन में हिंदी या इंग्लिश कोई एक, तो आप कोई भी कर लीजिए। टाइपिंग आपको अब जो मन करे वो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश कोई एक। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हिंदी करेंगे तो वहाँ हिंदी में ही टाइपिंग नहीं करना है। आप यहाँ हिंदी कीजिए, वहाँ चाहें तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये टेलीग्राम का है। बाकी लिंक भी दे दूंगा कमेंट में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उस पर सर्च कीजिए जाके, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे आपको पेपर मिल जाएगा, और बाकी के जितने पीडीएफ और वो सब चीज़ें हैं वो इस पर अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर से कट ऑफ क्या था, तो ये अभी एग्जैक्ट आया नहीं है ऑफिशियली, ये लगभग मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ जो मुझे लगा था कितने पे ही हुआ होगा। तो टोटल सीट आपको पता है कि 200 सीट था, इस बार कम है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ इससे आ ही जाने के चांस है। बाकी सब डिपेंड करेगा। इस बार का क्या था, 15 के आसपास, इस चूँकि माइनस मार्किंग है नहीं, 150 में से इतना है, तो वो ज़्यादा भी नहीं कहेंगे इसे। ओबीसी का इतना गया था लगभग, और ईडब्ल्यूएस का 102-104 के आसपास, एससी का 93 से 95, एसटी का भी सही 88 से 90 के आसपास।
ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। बाकी ये लगभग 12 गुना आपको टाइपिंग के लिए बुलाया था, 10 गुना लिखा रहता है। तो ये इतने लोगों को बुलाया था टाइपिंग के लिए। आपको पता है टाइपिंग बहुत ईजी नहीं है, टफ है। एग्जाम का डेट आपको पता है 7 फरवरी का आ गया है। टाइपिंग डेट इससे 20, आपको पता है एग्जाम के जस्ट एक महीना के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके आपको 20 से 25, पिछली बार 19 दिन मिला था रिजल्ट के बाद। तो आप वही मान के चलिए कि 15 से 20 दिन के आसपास आपको मिलेगा रिजल्ट के बाद। मतलब 20 से अगर जोड़ेंगे तो आपको 1.5 से 2 महीना टोटल है टाइपिंग के लिए। एग्जाम सेंटर ये दिया है दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई। इसमें से आप जो चूज किए होंगे पहले का प्रेफरेंस में, तो आपको मिल सकता है। बाकी मेन इसका जो एग्ज़ाम सेंटर यही दिल्ली ही रहेगा, ये प्रेफरेंस में इसका जॉब लोकेशन ये ऑल इंडिया है, या इसके कहीं भी इसके रीजनल सेंटर्स पे या इसके हेडक्वार्टर में आपको नौकरी मिल सकती है। ये थोड़ा अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।